इस वीडियो को देखने के बाद डिप्रेशन गारंटीड है, इसलिए कमजोर दिल वाले नीट एस्पिरेंट प्लीज थोड़ा सा शांति से संभल के इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो सच मैं बताने जा रहा हूं आज नहीं तो कल ये सच आपके सामने आएगा। अगर इस वीडियो के द्वारा आप ये सच सुन लोगे, ये डिप्रेसिंग सच सुन लोगे, तो आपको सोल्यूशन भी बहुत बढ़िया मिल जाएगा। नहीं तो जो बातें मैं जो कड़वी बातें बोलने जा रहा हूं आज नहीं तो 6 महीने बाद ये रियलाइजेशन तुम्हारे दिमाग में आएगा और तुमको समझाने वाला कोई नहीं होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू वाचिंग वर्ल्डली स्पीक्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और शायद मेरे पूरे यूट्यूब के सबसे डिसलाइक वीडियो में से ये एक होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके करियर के लिए। नीट 2025 नीट के हिस्ट्री का ऐसा पहला एग्जाम होने जा रहा है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर्स न्यू ड्रॉपर्स की तरह आपको दिखाई देंगे। ऐसा क्यों कह पा रहा हूं? इसके दो मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन है अनसेटिस्फाइड नीट 2024 का रिजल्ट। मेजॉरिटी स्टूडेंट इस बार जो 600 से 650 मार्क्स के बीच में उनको एमबीबीएस कॉलेज मिल ही नहीं रहा है। अगर मैं एग्जैक्ट जनसंख्या की बात करूं तो इसमें टोटल 51,427 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एज ऑफ नाउ एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है। अब इतना पास आके 600 प्लस मार्क्स लाके बहुत मुश्किल है नीट की तैयारी छोड़ देना, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें से ड्रॉप ले रहे हैं। और आप तो जानते हो इतनी तो मेडिकल सीट्स भी नहीं है। जितने बच्चे इतने हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स अगर ड्रॉप ले लेंगे तो एक नॉर्मल एवरेज नीट एस्पिरेंट का क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाई परफॉर्मिंग में इसी साल एकलव्य का एक स्टूडेंट है, 665 मार्क्स उसके आए, ये स्टूडेंट भी ड्रॉप ले रहा है। इसको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है बट स्टिल ही इज टेकिंग अ ड्रॉप बिकॉज बहुत सारे नीट एस्पिरेंट एक टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, एम्स में जाना चाहते हैं और उनको मिल नहीं रहा है। नीट 2024 एक तरफ से कहूं बिल्कुल वेस्ट हो गया। कोई बच्चा सेटिस्फाइड ही नहीं है इस रिजल्ट से, तो हर कोई इंसान चाह रहा है वापस से ड्रॉप लेना। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भले उनके मार्क्स 650 प्लस भी हैं, वो भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको टॉप एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा, उनको एम्स नहीं मिल रहा, जो ड्रीम कॉलेज था जिसके उन्होंने इतनी रगड़ाई की थी, इतनी पढ़ाई करी थी, वो मिल नहीं रहा उनको। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इसी रेंज में, वो बीडीएस या बाम्स ले तो रहे हैं बट वो सब पार्शियल ड्रॉप्स ले रहे हैं। कैसे पता? वो हम एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ही जान सकते हैं। इतनी क्वेरीज निकल के आती है स्टूडेंट्स की, सर मैं बाम्स ले लिया, सर मैं बीडीएस ले लिया, मैं पार्शियल ड्रॉप करना चाहता हूँ, मार्क्स आए 620 बट उसको फिर भी एमबीबीएस लेने का मन है तो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं। तो पहली बार नीट एग्जाम में इतने सारे हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स ड्रॉपर्स की तरह आपको नीट 2025 में दिखाई देंगे। यह है पहला रीजन। दूसरा रीजन इसका यह है हमारे प्यारे दुलारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जहां यह पता चला कि 600 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं। एक कोचिंग से स्टार्ट हुआ, भैया हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे। अब करते करते हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, भैया हम फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। कोई कह रहा है फ्री में टेस्ट दे देंगे, कोई कह रहा है हम फ्री में स्पेशल फोकस दे देंगे। अब जो ऐसा बच्चा जिसके 600 प्लस मार्क्स आ रहे थे, उसके मन में अगर 1% भी आ रहा होगा कि यार ड्रॉप ले लूं क्या, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भरे हुए हैं मैनिपुलेट करने के लिए। अरे भैया फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा देना नहीं है, 600 मार्क्स आ रहे हैं, अरे ड्रॉप लो ना, बिल्कुल ड्रॉप लो, हम पूरा फुल फोकस देंगे, तुमको फुल अटेंशन देंगे, 1 रुपए नहीं खर्च करने देंगे। तो वो जो 1% मन कह रहा था ड्रॉप ले लूं, वो अब 100% मन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका रीजन क्या है कि अगर ये स्टूडेंट्स इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे तो ये स्टूडेंट्स क्या देंगे? रिजल्ट देंगे। इन स्टूडेंट्स में मेहनत भी कम करनी पड़ती है, ऑब्वियसली बात है, इनको पढ़ाना कम पड़ता है, इन पे माथापिच्ची कम होती, तो इनको अच्छे अगर ये बच्चे अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, उन कोचिंग का नाम होगा, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, उनका प्रॉफिट होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं ये चीज गलत नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी फायदा है और यहाँ पे स्टूडेंट का भी फायदा है, इनको भी फ्री में मिल रहा है पढ़ने को, और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी फायदा है, इनको अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट दिक्कत यही है कि इससे नंबर ऑफ ड्रॉपर्स और बढ़ रहे हैं। मन जिनका थोड़ा थोड़ा कर रहा था कि ड्रॉप ले ना ले, अब वो भी ड्रॉपर्स बनते चले जा रहे हैं। और अगर अभी तक इस वीडियो का मीनिंग समझ में नहीं आया है तो और थोड़ा सा बेसिक और थोड़े से कड़वे शब्दों में समझाता हूं। ये आप हो एक एवरेज नीट एस्पिरेंट जिसने अभी जीरो से या बेसिक से सब कुछ स्टार्ट किया है, जिसके मन में ड्रीम है कि मैं रेस में आगे निकल जाऊंगा और मेडिकल कॉलेज में पहुंचूंगा। बट एक एवरेज नीट एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो कैसे 600 प्लस मार्क्स लाए हर एक मॉक टेस्ट में। अगर एक स्टूडेंट जो अभी स्ट्रगल कर रहा है 300 400, उसको मैं कह दूं कि तुम्हारे हर मॉक टेस्ट में 610 615 620 मार्क्स आने वाले हैं, वो बच्चा खुश हो जाता है। बट वो मार्क्स लाने वाले बच्चे खुद ही ड्रॉपर हैं और इसी रेस में सेम एग्जामिनेशन बैठेंगे, सेम मेडिकल कॉलेज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। तो जहां आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ऑलरेडी फिनिश लाइन से जस्ट पहले वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको इन लोग को हरा के अपनी सीट कॉन्कर करनी है, वरना वो लोग आपकी सीट पे बैठ जाएंगे।
आई होप इस वीडियो का जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर पहुंच चुका है कि इस बार हो सकता है नीट 2025 में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा देखने को मिले और ये चीज कभी ना कभी आपके दिमाग में आएगी, हिट करेगी और इसके बाद आपका सिर्फ एक ही चीज होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। यू विल स्टॉप स्टडिंग, दैट्स इट। और कुछ मन नहीं करेगा, आपको लगेगा भैया इन्हीं लोग को रेस जीतने दो, हम कहां पीछे से दौड़ के इनको कैसे पार कर लेंगे। दोस्त, इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा नहीं, प्रॉपर सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा कि राइट सोल्यूशन क्या है इन सारी प्रॉब्लम्स का। सोल्यूशन नंबर 1, पहली लाइन, 600 प्लस ड्रॉपर डज नॉट मीन ही विल स्कोर गुड इन नीट 2025। कहने का मतलब जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेके ड्रॉप करता है, गारंटी नहीं है कि वो अच्छा स्कोर करेगा। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं। मेरी बैच में जब मैं एक ड्रॉपर था, मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं एक जे ड्रॉपर था। मेरे ड्रॉपर बैच में ऐसे 12 लोग थे जिन्होंने ऑलरेडी जे एडवांस क्वालिफाई कर रखा था, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी जे एडवांस क्वालिफाई कर रखा था। ऐसे 12 लोग थे पूरी क्लास में, 100 बच्चों की क्लास थी, 12 लोग का जे एडवांस ऑलरेडी क्वालिफाइड था। तो मुझे लगता था भैया ये 12 लोग तो आई10 बन के रहेंगे। बट इन 12 लोगों में से सिर्फ 2 ही ऐसे लोग थे जो वाकई आई10 बन पाए। बाकी 10 लोग भले जे एडवांस क्वालिफाइड थे, बट 10 लोग का आई निकला ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका जे एडवांस क्वालिफाइड नहीं था, वो लोग आई10 बन गए थे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप खुद पे अप्लाई करके देखो। अरे 600 छोड़ो, जिसके 720 मार्क्स भी आए, चैलेंज करता हूं, तुम 3 महीने अच्छे से मत पढ़ो, 3 महीना सारी किताबें छोड़ दो, जिसके मार्क्स 720 आए ना, वो ऑटोमेटिकली 500 के लेवल तक पहुंच जाएगा। क्योंकि नीट इज द गेम ऑफ कॉन्स्टेंट रिविजन एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। जहां तुम डिस्ट्रैक्ट हुए, जहां तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, जहां तुम्हारी घर में कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई, आप पूरा पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो जिसके 600 मार्क्स आए हैं वो खुश मत होइए कि आपको तो भैया एम्स दिल्ली पक्का है। नहीं दोस्त, 1 साल है आपके पास, 1 साल नहीं 9 महीने आपके पास। अगर 9 महीने को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो आपके मार्क्स 600 क्या हो सकता है 550 आ जाए इस बार, या 600 के 600 ही रहे। पूरे चांसेस हैं, ये मैंने अपने आंखों से होते हुए देखा है और हर साल एज अ टीचर देखता हूं। मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट पक्का इस बार सिलेक्ट होगा, एम्स दिल्ली जाएगा, नहीं जा पाता है, एंड में कुछ ना कुछ फालतूपना करके ही आ जाता है। तो माइंड से ये चीज निकाल दीजिए, जिसके ज्यादा मार्क्स आए हैं वो ड्रॉप करके ज्यादा ही मार्क्स लाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इवन आप 200 या 300 मार्क्स के लेवल पे हैं, स्टिल आप एक टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं और आपका जो दोस्त है इसको ऑलरेडी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो वैसे के वैसे रह जाए। ये रियल लाइफ होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है और हर साल में देखता आ रहा हूं। अब बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 2 की। ये मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है, यही मेरे लाइफ का माइंडसेट है। अगर आप इस चीज को अप्लाई कर लेते हैं फिर क्या ही बात है दोस्त। क्या लिखा हुआ है? नेवर स्टॉप गिविंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज बेटर देन यू। यानी कि अगर कोई तीसरा इंसान तुमसे बेटर है, इसका मतलब यह थोड़ी कि तुम अपना बेस्ट देना छोड़ दोगे। कोई फलाना इंसान किसी फील्ड में अच्छा है, कोई फलाना इंसान कुकिंग में अच्छा है, तो क्या तुम कुकिंग बंद कर दोगे अपना? तुम अपना बेस्ट देना क्यों छोड़ दे रहे हो दोस्त? एक माइंडसेट ये होता है कि अरे यार वो इंसान ना सक्सेसफुल हो गया, इसके वजह से मैं फेलियर हो गया, अरे उसने ना मेरी सीट हड़प ली। ऐसा नहीं है, दिस इज द रॉन्ग माइंडसेट टुवर्ड्स लाइफ। आपका सक्सेस आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बस आप सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपने इनफ मेहनत नहीं करी जो आपको करनी चाहिए थी। दूसरे का फेलियर जब होगा तब मुझको सक्सेस मिलेगी, ये घटिया माइंडसेट निकाल दीजिए। अगर आपका नीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, इसका रीजन है आपने जो सोच रखा था कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी थी, इतनी प्रिपरेशन करनी थी, आप वो नहीं कर पाए, दैट्स इट। ना कि कोई तीसरा इंसान अच्छा मार्क्स लेके आ गया, इसकी वजह से मेरे को कॉलेज नहीं मिला। अगर वो तीसरा इंसान खराब मार्क्स लाता ना तो मेरे को एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता। ये घटिया माइंडसेट छोड़ दो। कोई तीसरा इंसान बेटर है, होने दीजिए, मुझे तो अपना बेस्ट देना है ना, मुझे अपने आप को देखना है। एक रेस ट्रैक में भी ना, जो रेस ट्रैक होती है इसमें लोग भागते हैं, एक इंसान के लिए एक रेस ट्रैक पूरी खाली रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा इंसान मेरी रेस ट्रैक पे आ जाएगा। अगर मैं भाग रहा हूं तो मेरी रेस ट्रैक बिल्कुल खाली है। तो नीट एग्जाम भी एक खाली सड़क की तरह है दोस्त। 10 बार बता चुका हूं, 11वीं बार फिर से बता रहा हूं, नीट एग्जाम खाली सड़क की तरह है। कोई सामने नहीं है तुम्हारे, तुम्ही को बस भागना है, भागना है, भागना है, और सामने मेडिकल कॉलेज है। क्योंकि आप भाग नहीं पाते हो, आप बीच में थक जाते हो, मर जाते हो, इधर चले जाते हो, उधर चले जाते हो, इसलिए कोई और वहां पहुंच जाता है। आपकी सड़क पे कोई इंसान नहीं बैठा है, आपकी सड़क पे कोई नहीं है, ये सड़क आपकी पूरी खाली है। बस आपको भागना, आपको मेहनत करनी है। आप पूरी मेहनत जिस दिन कर लोगे, आप डॉक्टर बन गए, कोई तुम्हारे ऊपर नहीं आ रहा, कोई तुम्हें सक्सेस को दबाने नहीं आ रहा।
तुम्हारा सक्सेस कंप्लीटली तुम्हारे हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। दूसरों के सक्सेस, दूसरों के फेलियर से तुम्हारा सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल के तौर पे हमारी भी एक एडटेक कंपनी है, क्वालिटी स्पीक्स कोटा। ऐसे तो इंडिया में ना जाने कितनी एडटेक कंपनीज है, करोड़ों की फंडिंग है, भगवान जाने कितनी फंडिंग्स उनके पास। मैंने तो अपनी जिंदगी में 1 करोड़ भी नहीं देखा, ना मेरे माँ बाप ने, ना मेरे पूरे खानदान ने। कभी 1 करोड़ क्या होता मुझे नहीं पता। एंड कंपनीज हैव मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज इन देयर बैंक अकाउंट। इस हिसाब से मैं तो बहुत डर जाऊं यार मेरी एक छोटी सी कंपनी है, ना लोन है, ना मेरे पास, मुझे तो फंडिंग का पता ही नहीं, फंडिंग लेते कैसे हैं, ना मेरे पास कुछ खास बैंक बैलेंस है, क्या ही कंपनी स्टार्ट करूं अपनी। ये माइंडसेट ही नहीं है। बाकी कंपनीज होंगी, कर रही, अच्छी बात है, बट हम क्वालिटी स्पीक्स कोटा में हम अपने हिसाब से अपना बेस्ट दे रहे हैं और हम ग्रो कर रहे हैं। दैट इज द ओनली रेसिपी। तो योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क, दैट्स इट। कोई और इंसान तुमसे बेटर है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, हो गए बेटर, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन टू यू, अच्छा करते रहो, बट मैं तो अपना बेस्ट देता रहूंगा। मेरे को ये जिंदगी मिली है, मैं बेस्ट दूंगा एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट सोल्यूशन की बात करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोल्यूशन की, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, सर मोटिवेशन देने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताओ। तो ये देख प्रैक्टिकल सोल्यूशन, न्यू एमबीबीएस सीट्स इन नीट 125 आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, हर साल इंक्रीमेंट दिखता है। इस साल भी इसी एकेडमिक ईयर से आपको 113 न्यू मेडिकल कॉलेजेस और खुल रहे हैं। तो डेफिनेटली नीट 2025 में भी आपको और इंक्रीमेंट होगी सीट्स की। और आपको तो सिर्फ एक सीट से मतलब है ना, आपको तो अपने लिए सिर्फ एक सीट चाहिए, अपने चाचा, पापा, ताऊ, बुआ, इनके लिए तो सीट चाहिए नहीं, सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो एक सीट से मतलब है, और हर साल नई नई सीट्स भरती चली जा रही हैं। तो जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ सीट्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो टेंशन मत लो कि बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है और सीट्स कम हो रही है, नहीं, सीट्स भी बढ़ रही हैं। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 4 की बात करते हैं। 99% नीट एस्पिरेंट्स की थिंकिंग ये है, नीट एग्जाम को लेके 99% उनको लगता है नीट एग्जाम देंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा तो मेरी लाइफ हो जाएगी सेट। 99% लोग यही मान के बैठे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स भी यही दिखाते हैं, नीट में बढ़िया करो, गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा, मजे में लाइफ हो जाएगी, मजा में लाइफ, मजा ही मजा। जबकि ये बेकार, घटिया, थर्ड क्लास बाबा आदम के जमाने का व्यू पॉइंट है। न्यू व्यू पॉइंट कुछ ऐसा दिखता है दोस्त, न्यू व्यू पॉइंट कुछ ऐसा दिखता है। नीट इज अ बिग एग्जाम जिससे बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। नीट एग्जाम इज नॉट फॉर जस्ट एमबीबीएस। नीट एग्जाम से आप चाहो तो गवर्नमेंट एमबीबीएस ले सकते हो, आप चाहो तो सेमी प्राइवेट एमबीबीएस भी ले सकते हो। बहुत सारी लोन अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है, पर लोगों को लगता है सर हमारे पापा के पास पैसा नहीं है, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। अरे कर पाओगे, बात करो, स्कॉलरशिप्स देखो। यहाँ पे अगर आपकी इनकम कम है तो स्कॉलरशिप मिलती है। एजुकेशन लोन कैसे काम करता है? एजुकेशन लोन का मतलब ये नहीं कि पापा पे बर्डन ही आ जाएगा, समझना बात को। थोड़ा सा फाइनेंसेस देखिए इसके बारे में। सेमी प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, बस वो एलिजिबल है स्कॉलरशिप्स के लिए, पर उन्हें पता नहीं है। नेक्स्ट है बाम्स, बीएचएमएस, बीवीएमएस, नर्सिंग, ये सारे करियर ऑप्शन नीट से मिलते हैं। और इन सारे करियर ऑप्शंस में अगर तुम मेहनत डालोगे और सारे करियर ऑप्शन में आपको सेट लाइफ मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। हर एक करियर एस्पेक्ट में हर एक बंदा, मेरा जो खुद का स्टूडेंट या मेरे जानने वाला, हर एक फील्ड के अंदर है एंड ही और शी इज स्कोरिंग वेरी गुड। इसमें मैं एक और चीज लिख सकता हूं, मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं, वो है अब्रॉड एमबीबीएस। सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं। नहीं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे हैं जो अब्रॉड से उन्होंने एमबीबीएस किया है, दे आर ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड लाइफ। हर एक जॉब रिस्पेक्टेबल है और हर एक जॉब में खूब सारा पैसा है। इन सारे करियर ऑप्शन में आप $1,00,000+ पर मंथ, हर 30 दिन में $1,00,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, हर 30 डेज के बाद। इतना पोटेंशियल है। हर 30 दिन के बाद आप चाहो तो इजिली $1,00,000 पर मंथ अपने बैंक अकाउंट में डलवा सकते हो। शर्त यह है अगर आप इस ब्रॉड व्यू से देखोगे। इसलिए नीट एग्जाम को एक ब्रॉड माइंडेड व्यू से देखो और आपको पता चलेगा कि बहुत सारी अच्छी चीजें करने को हैं। दिक्कत यह है मेजॉरिटी लोग अपनी लाइफ स्टार्ट करने को तैयार नहीं है। वो जैसे 12वीं पास किए फिर वो अटक गए लाइफ में, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल हो गए, वो इस एग्जामिनेशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं दोस्त, वो इस एग्जामिनेशन से आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। अरे स्टार्ट करो, स्टार्ट योर लाइफ, मेक दिस ड्रॉप योर लास्ट ड्रॉप।
हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है, सब में पैसा है, सब में इज्जत है। अगर ये वीडियो देख के थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी आई, थोड़ी सी राहत मिली है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, इट हेल्प्ड मी। मुझे ही पता चलना चाहिए कि जो मैं मैसेजेस आपको देना चाहता हूं, जो वीडियो मैं बना रहा हूं, आप किसी काम आ भी रही है कि नहीं आ रही है। कमेंट कर देना इट हेल्प्ड मी, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ, मेरे जो प्यारे नीट एस्पिरेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है। दैट्स फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। कमेंट कर देना इफ इट हेल्प्ड यू, इट हेल्प्ड मी, कमेंट कर देना।